नमो अरिहन्ताणं नमो सत्याणं नमो अयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुणम् ईसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च संवेसिं पडमङ्गहवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमे स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारी जो बात चल रही है कि 84 लाख जीवा योनि माही मारा जीवे जे कोई जीव हणियो। इसे हम मिथ्यात्व के दृष्टिकोण से समझेंगे कि 84 लाख जीवा योनि में मेरे जीव ने, यानी इन 84 लाख योनि में मेरा जीव जब था, ऐसी स्थिति में मेरे जीव ने जे जीव हणियो, तो जीव ने जीव को हणा। तो प्रश्न ये होगा हमारा कि जब में आता है। हाँ भैया, देखो एक सूत्र के अनेक अर्थ कर सकते हैं। 84 लाख जीवा योनि और मेरा जीव, इन दोनों को अलग रूप में भी इस सूत्र का अर्थ करते हैं, जो अब तक प्रचलित रूप से सब जगह पर चल रहा है। वह भी अर्थ गलत नहीं। और जो दूसरा अर्थ कर रहे हैं कि 84 लाख जीवा योनि माहे, यानी इसमें जब मैं था तो मेरे जीव ने जो जीव हणा। तो बहुत सरल प्रश्न यह बनता है कि जब हम घास के रूप में थे, तो घास के रूप में हमारी आत्मा जब इस 84 लाख जीवा योनि में घास के रूप में जब हमारी आत्मा थी, तो घास का जीव किस जीव को हण सकता है, यानी परेशान या तकलीफ दे सकता है? हमारी आत्मा वो अलसी के रूप में हो, कर्म्य के रूप में हो, वो किस दूसरे जीव को परेशान कर सकता है, तकलीफ पहुंचा सकता है, या उसकी हिंसा कर सकता है? हमारा जीव जब निगोद में है, उस समय हमारा जीव दूसरे जीव को क्या परेशान कर सकने वाला था? यहां अर्थ इतना कम पड़ा। इसलिए इसका वास्तविक अर्थ यह होता है कि मेरी आत्मा ने अब तक के भूतकाल के अनंत काल में, भूतकाल का जो अनादिकाल, जिसे हम अनंत काल कह सकते हैं, उस अनंत काल में जो 84 लाख जीवा योनि में हमने जो अनंत जन्म, अनंत भाव धारण किए, उस अनंत भावों में हमारी आत्मा ने मिथ्यात्ववश हमें जो शरीर मिला, वह शरीर रूप हमने अपने आप को मानते हुए, हमने जो भी भावों में हमें जो शरीर मिला, उस शरीर रूप हमने अपने आप को मानते हुए, अपनी आत्मा का स्वीकार न करते हुए, हमने अपनी आत्मा को ही हणने की, यानी हिंसा करने की प्रक्रिया की। क्योंकि मिथ्यात्व ही अपने ही हाथों अपनी आत्मा का स्वीकार न कर, अपनी आत्मा को जड़ रूप मानते हुए, अपने ही हाथों से अपनी आत्मा से अपनी आत्मा की हिंसा। समझ रहे हो? हम अपने आप को यदि शरीर मानते हैं, यानी हम अपनी आत्मा को आत्मा रूप मानते नहीं, यानी हमने अपनी आत्मा को नहीं स्वीकारा। यही अपने हाथों से अपनी आत्मा से अपनी आत्मा की हिंसा है। यानी 84 लाख जीवा योनि माहे मारा जीवे, मेरे जीव ने जे कोई मैंने जो जीवों की हिंसा की,
उस अर्थ में भी इस सूत्र का अर्थ बनता है। बराबर है। हम यहाँ पर अभी रुकते हैं। अब क्या है, बहुत सारे प्रश्न आगे आए हुए, डब्बा रखा था, महाराज साहब आपने प्रश्न डालने को कहा, पर प्रश्न का समाधान तो आपने दिया ही नहीं एक भी। तो सोचा आज प्रश्नों के समाधान ले ले, क्योंकि अभी तो थोड़े दिन बाकी है। पर्यूषण के पहले 2 दिन की या 3 दिन की छुट्टी रखेंगे, बाद में पर्यूषण, फिर बाद में तो आपको ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। आप थोड़ी ना मुझे आसानी से फिर मिलने वाले हो। आप सबका नाम फोटो मुझे लिख कर रखना होगा, और फिर पुलिस कंप्लेन में वांटेड के रूप में आपकी तस्वीर देनी पड़ेगी कि भैया ये खो गए हैं, पर्यूषण तक दिख रहे थे, पर्यूषण के बाद खो ही गए हैं। और फिर आपको ढूंढ के लाने वाले को कितना इनाम देना है वो आप ही से मुझे पूछना पड़ेगा हर एक को। नरपत जी, आपको कोई ढूंढ के लेके आए तो फिर क्या इनाम आप ही से वसूल करेंगे ना? अच्छा, जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं भैया, अभी ये परिस्थिति है, सब वांटेड के लिस्ट में सब खो गए हो, तो पर्यूषण के बाद तो क्या हालत होनी है। फिर तो अभी से देख रहे हो वो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर प्रवचन चल रहा है। जो है सो है, आप इतने आए, आपका आभार। बराबर है। अब अपनी मूल बात पर, हमारी बात बीच में चल रही थी कि पाप करे शरीर और फल भुगते आत्मा, यह वाक्य रचना ही गलत है। पाप करे शरीर, यह वाक्य प्रयोग उसी को जचता है जो अपनी आत्मा से शरीर को अलग देखता है, जानता है, समझता है, मानता है, और वह सहज जागृति और विवेक में हो, तभी हम ऐसा बोल पाएंगे ना। क्योंकि जिसने अपने आप को शरीर माना, अपनी आत्मा को आत्मानुरूप न मानते हुए जिसने अपने आप को शरीर माना, तो वह तो शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानते हुए मैंने पाप किया, यही सोच होनी है ना। समझना क्या कह रहा हूं। पाप करे शरीर और फल भुगते आत्मा, यह वाक्य रचना ही गलत है। क्योंकि पाप करे शरीर, यह कहने की योग्यता या कहने की स्पष्टता उसी के पास हो सकती है, उन्हीं के पास हो सकती है जिसने शरीर को खुद से अलग देखा हो, जाना हो। जो देख रहा है कि पाप शरीर कर रहा है, यानी उसकी सोच अंतर में ऐसी बनी है कि मैं पाप कर नहीं रहा हूं। उसकी सोच क्या है, स्पष्टता, यह वाक्य क्या बता रहा है कि मैं पाप नहीं कर रहा हूं, शरीर पाप कर रहा है। यानी मैं शरीर का साक्षी हूं, तब ही मैं ऐसा कह सकूंगा कि शरीर पाप कर रहा है। जब आत्मा अपनी आत्मा की अनुभूति प्राप्त करती है, स्वरूप की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति रूप आत्मा की अनुभूति जब प्राप्त होती है, तब क्या होता है? तब जिस प्रकार आप खुद से मुझे जो अलग देख रहे हो, जान रहे हो, अनुभव कर रहे हो, उससे भी स्पष्टता, उससे भी ज्यादा स्पष्टता होगी वह शरीर को, जब आत्मा की अनुभूति आत्मा को प्राप्त होती है, तब आत्मा शरीर को खुद से अलग देखती है, शरीर को खुद से अलग जानती है, शरीर को खुद से अलग अनुभव करती है। शरीर को खुद से अलग देखना सहज रूप से, यह है सम्यक दर्शन। शरीर को खुद से अलग जानना, यह है सम्यक ज्ञान। और शरीर को खुद से अलग देखते हुए खुद को अलग अनुभव करना, यह है सम्यक चारित्र। बराबर। यानी वह शरीर का साक्षी होता है। सम्यक दर्शन तो आगे की बात है। सम्यक दर्शन के निकट जब आत्मा होती है, उस समय की स्थिति बताई है कि वह आत्माएं पूरी रात अपनी सोए हुई काया को देखते हैं। रात्रि भर वह अपनी सोई हुई काया को देखते हैं। यानी एक और नींद भी चल रही है, और दूसरी ओर शरीर को खुद से अलग सहज रूप से देख रहे होते हैं। क्योंकि
नींद होती है दर्शनावरणीय कर्म के उदय से, और शरीर को खुद से अलग देखने की स्थिति होती है दर्शन मोहनीय यानी मिथ्यात्व मोहनीय के क्षयोपशम से। समझ रहे हो? शरीर को जो नींद की प्रक्रिया है उसको वो नींद दिलाने का कर्म भिन्न है, और जो भीतर में जागृति और विवेक खुलते हुए वह शरीर को खुद से अलग जो देखने की स्थिति है, वह जागरूक की स्थिति मिथ्यात्व के क्षयोपशम से बनती है स्थिति। समझ रहे हो? अब रात्रि नींद में शरीर को खुद से अलग यदि देख रहे हो तो जब आंखें खुली हो, जागृति जो व्यवहार की कहलाती हो, उस समय की तो स्थिति की तो क्या बात करें। समझ रहे हो? इसलिए कई लोगों को ऐसा प्रश्न होता है कि महाराज साहब हमें सम्यक दर्शन हुआ है या नहीं हुआ, वह कैसे पता चलेगा? यह प्रश्न का समाधान समझना। आचार्यांग सूत्र में श्रीलंकाचार्य जी ने एक जगह पर बहुत अच्छी बात लिखी कि मैं भव्य हूं या अभव्य हूं, यह जिज्ञासा जिसे हुई, मैं भव्य हूं या अभव्य हूं, यह जिज्ञासा किसे हो सकती है? जो भव्य जीव होते हैं उन्हीं को ऐसी जिज्ञासा हो सकती है कि मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं। इतनी बात समझ में आई? बराबर? यह तो आपने बात सुनी हुई होगी। अब दूसरी बात, मुझे सम्यक दर्शन है या नहीं है, यह जिज्ञासा, यह प्रश्न उसी को हो सकता है जिसे सम्यक दर्शन होता नहीं है। तो ये प्रश्न नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न ना करे, जिज्ञासा ना करे और मान ले तो चलेगा। तो उसका एक छोटा सा मैंने आपको प्रमाण दिया कि सम्यक दर्शन के निकट आई हुई आत्मा की बात है, सम्यक दर्शन होने वाले आत्मा की बात नहीं। जो निकट है उस आत्मा को भी यह दशा होती है कि वह नींद में अपनी काया को खुद से सोई हुई अलग देख रही होती है। सम्यक दृष्टि आत्माएं वे तो मन के विचार, मन के भावों को भी खुद से अलग देख रहे होते हैं, वे भावों के साक्षी होते हैं, ज्ञाता दृष्टा की स्थिति में होते हैं। यह एक छोटा सा प्रमाण है परीक्षा करने के लिए, एक आपको मार्ग दिया। क्योंकि सम्यक दर्शन यानी क्या? सम्यक दर्शन यानी आत्मदर्शन, सम्यक दर्शन यानी परमात्म दर्शन। समझ रहे? अब एक सूरज आकाश में है, एक सूरज, और सूरज होने पर वह तो प्रकाशित ही होगा, परंतु बहुत ही जोर से बारिश चलने वाली स्थिति हो और उस समय एक ढेर सारे वो काले बादलों से आकाश घिरा हुआ हो, सूर्य का प्रकाश भी घिरा हुआ हो, और इतना सूर्य का प्रकाश वो घिरा हुआ होता है उस काले बादलों से, घने बादलों से, उस समय आपको घर में ट्यूबलाइट भी चालू करने की जरूरत पड़ जाए, नौबत आ जाए, ऐसी स्थिति होते हुए भी क्या हमें यह संशय कभी हो पाता है कि इतना बादलों से सूरज और सूर्य का प्रकाश जो घिरा हुआ है, कहीं रात तो नहीं हो गई? यह संशय नहीं होता। सूर्य और सूर्य का प्रकाश कितने भी घने बादलों से घिरा हुआ क्यों ना हो, फिर भी हमें यह स्पष्टता निश्चय देता है कि सूर्यास्त नहीं हुआ, यानी सूर्य का प्रकाश आंशिक रूप से भी प्रकाशित के रूप में हमें दिखता ही है। एक सूर्य की यदि बात हो तो अनंत सूर्य रूप हमारा ज्ञान गुण जो बताया है, क्योंकि ज्ञान गुण का लक्षण है स्वपर प्रकाशक। स्वपर प्रकाशक का मतलब क्या है कि यहां पर लाइटें सब बंद है, रात का 9 बजे का समय, एकदम अंधेरा, बाहर भी अंधेरा, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। अब यहां पर क्या रखा हुआ है यह हमें दिखाई नहीं देगा, हमें पता नहीं चलेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? एक लाइट को जलाएंगे, एक लाइट हम जलाएंगे। लाइट के प्रकाश से क्या हुआ? उस प्रकाश की मर्यादा में यह जो चीज पड़ी हुई थी वह हमें साफ दिखाई देगी, बराबर? यानी किसी चीज को देखने के लिए, जानने के लिए, परखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ी, परंतु उस लाइट को देखने के लिए
फिर से दूसरी लाइट की जरूरत पड़ेगी ना। उस लाइट को हम कैसे देख पाएंगे, जान पाएंगे, परख पाएंगे? तो लाइट दोनों काम करती है। लाइट उसके प्रकाश की मर्यादा में आने वाली चीजों को भी बताती है और लाइट खुद को भी बताती है। समझे? वो खुद का भी, यानी खुद की भी उपस्थिति को वो खुद से ही बताती है। लाइट को देखने के लिए दूसरी लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक लाइट को देखने के लिए दूसरी लाइट की जरूरत पड़ी, तो उस दूसरी लाइट को देखने के लिए फिर से तीसरी लाइट की जरूरत पड़ेगी। ज्ञान ऐसा है। ज्ञान दूसरों को भी दिखाता है, बताता है, और वो बताने की क्रिया से ज्ञान उपस्थित है, ज्ञान क्रियाशील है। उस प्रकार ज्ञान खुद की भी उपस्थिति बताता है। तो आत्मा के ज्ञान को तो अनंत सूर्य के प्रकाश रूप बताया है, और यह अनंत सूर्य प्रकाश रूप यदि ज्ञान प्रकट है, सम्यक ज्ञान रूप, और सूर्य का प्रकाश यदि उपस्थित हो, तो प्रश्न नहीं होता कि अभी उजाला है या अंधेरा है। ये प्रश्न तभी होता है जब उजाला ना हो, अंधेरा हो, तब ही। उसी प्रकार सम्यक दर्शन, वह तो प्रकाश रूप होने की वजह से उसके लिए यदि प्रश्न होता है, यह बताता है कि सम्यक दर्शन है ही नहीं। समझ रहे हो? देखो, वो सुदेव सुगुरु, कुदेव कुगुरु, वो संकित उचरा लेने मात्र से, वह संकित जो बताया है वह तो केवल व्यवहार से। जिस प्रकार किसी बच्चे को फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, वेशभूषा स्पर्धा के अंदर पुलिस के कपड़े पहनाने से वो पुलिस थोड़ी ना बन जाएगा, डॉक्टर के वस्त्र पहनाने से वो डॉक्टर थोड़ी ना बन जाएगा। उसी प्रकार केवल इतना संकित उचरा लेने से आत्मा को सम्यक दर्शन थोड़ी ना हो सकता है। यह व्यवहार के रूप में सम्यक दर्शन मानना, जिस प्रकार बच्चे को आप पुलिस मानते हो, डॉक्टर मानते हो, तब तक ठीक था। उसी प्रकार श्रावक बने कि वो बार व्रत उचरा लो, उससे कोई श्रावक का जो गुणस्थानक बताया है वह नहीं आ जाता। उसी प्रकार साधु पने के 5 महाव्रत और 6ठा रात्रि भोजन व्रत का पचखंड जीवन भर का ले लेने से कोई साधु पने के जो गुणस्थानक बताए हैं वो नहीं आ जाता। समझ रहे? सम्यक दर्शन तो आत्मा के प्रकाश रूप होने से उसका प्रश्न ही बताता है कि सम्यक दर्शन नहीं है। हम ऐसे भी लोगों से मिले हैं जिन्हें वास्तविक सम्यक दर्शन प्रकट है, हम ऐसे लोगों को भी मिले हैं, और जो भ्रमणात्मक रूप में अपने आप को सम्यक दर्शन मान बैठे हैं, ऐसे लोगों को भी हम मिले हैं। बराबर है? आपकी बात अलग है, आप तो बहुत ऊंचे हो, वो तो दूसरों की ये बात थी। बराबर? अपनी मूल बात पर आ जाए तो शरीर करे पाप और फल भुगते आत्मा, यह वाक्य प्रयोग उसी को जचेगा जब वो शरीर को खुद से अलग देख रही है, जब वह शरीर की क्रिया को खुद से अलग देख रही है, यानी तभी यह वाक्य प्रयोग उचित स्थित होता है, साबित होता है कि शरीर करे पाप। अब देखो, शरीर करे पाप यानी उसके पास आत्मा और आत्मा के स्वभाव की जागृति उपस्थित है, विवेक उपस्थित है, और उस जागृति और विवेक के घर में जब आत्मा थी तब शरीर के द्वारा वह पाप की क्रिया हो रही थी। तो उस शरीर से होने वाले पाप की क्रिया में आत्मा को रस ही नहीं आता अंतरात्मा से। जेन न निद्धम दसम कुणाई व निर्ध्वंस परिणाम, सम्यक दृष्टि आत्मा, जागृत आत्मा, विवेकी आत्मा को आ ही नहीं सकते। समझ? इसलिए वो शरीर से होने वाले पाप कर्म बंध, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी भी अल्प रहेगी। बराबर? अब कर्म बंद करते वक्त यह जागृति और विवेक है, तो कर्म के उदय के वक्त भी वह जो फल है उस समय भी यह जागृति और विवेक यदि बनी रहती है तो उसका फल तो शरीर को भुगतने की स्थिति में है। वह ऐसा कैसे कह सकती है, मान सकती है कि आत्मा भुगत रही है? श्रेणिक महाराजा 84,000 वर्ष के लिए पहली नरक में पहुंच गए, तो उस समय वे तो शायक सम्यक दर्शन के धनी हैं, शायक सम्यक दर्शन उनकी आत्मा में प्रकट है। उनकी ऐसी सोच नहीं है कि नरक की पीड़ा मैं भुगत रहा हूं। हालांकि नरक में जाने के लिए जो कर्मबंध हुआ था ना, उस समय वह नरक में जाने का कर्मबंध करते वक्त जो शिकार की क्रिया थी, उस समय सम्यक दर्शन नहीं था। उस समय तो मिथ्यात्व था, और वो भी गाढ़ मिथ्यात्व था। समझ लो? परंतु बाद में
सम्यक दर्शन प्रकट हो जाने पर, अनाथी मुनि का सत्संग प्राप्त होने पर उन्हें सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। परमात्मा के साथ तो बाद में जुड़े, सम्यक दर्शन तो उन्हें अनाथी मुनि के सत्संग से प्राप्त होगा, एक प्रसंग की वजह से, और तब से वह सम्यक दर्शन के घर में ही आत्मा रही हुई है। परंतु नरक आयुष्य का बंध उसके पहले हो गया था, बराबर। अब नरक में जब श्रेणिक महाराजा है, तब उनके पास सम्यक दर्शन की उपस्थिति के कारण सहज जागृति और विवेक होने से वह परमाधामी के द्वारा, अन्य नारकी के जीवों के द्वारा और वहां के क्षेत्र के द्वारा होने वाले जो कष्ट है, जो पीड़ा है, जो तकलीफें हैं, वो शरीर को होते हुए वो देख रहे हैं। नरक में 3 प्रकार की तकलीफें बताई, 3 प्रकार के उपसर्ग, यानी वहां पर पीड़ाएं बताई, परमाधामी के द्वारा, फिर दूसरे नारकियों के जीवों के द्वारा, समझ, दूसरे आपस में लड़ते हुए दूसरे उनको परेशान करे, और वहां के क्षेत्र के कारण भी ये 3 प्रकार की तकलीफें वहां पर बताई है, कष्ट बताए। तो श्रेणिक महाराजा वो शरीर को होते हुए ये तीनों प्रकार के कष्ट को खुद से अलग देख रहे हैं, समझ रहे। नरपत जी, जीतू जी को बुखार आ गया तो आराम आप करोगे? हाँ, दवाई आप लोगे? जो काढ़ा बाढ़ा जो भी उकाड़ा बुकाड़ा तुलसी का आप लोगे? आप समझ रहे हो कि जीतू जी को बुखार आया है, मुझे थोड़ी ना आया है, शरीर को कष्ट पड़ रहा है, मुझे थोड़ी ना पड़ रहा है। आप समझ रहे हो? तो श्रेणिक महाराजा के आत्मा में वह परिणाम ही नहीं बन रहे कि मेरी आत्मा को वो भुगतना पड़ रहा है, समझ रहे हो। इसलिए शरीर करे पाप और भुगते आत्मा। तो अब दूसरी बात समझे कि ये तो केवल बोलने की बात है, हम अपने आप को आत्मा रूप न मानते हुए शरीर रूप मानेंगे। मैं शरीर हूं यह यदि माना तो शरीर की क्रिया वह मैं कर रहा हूं, यह परिणाम पूर्वक ही वह शरीर की क्रिया होनी है, समझ रहे हो। जिसने अपनी आत्मा को आत्मा रूप नहीं जाना, नहीं माना, वह जागृति और विवेक ना होने की वजह से वह तो अपने आप को शरीर मान रही। मैं शरीर, शरीर मेरा, शरीर के रूप रंग और आकार वह मेरे गुण धर्म है। ये गुण धर्म किसके थे? शरीर के। रूप रंग और आकार शरीर के गुण है। आत्मा तो अरूपी है, आत्मा को कोई रंग नहीं, आत्मा तो निराकार है, आकार रहित है। परंतु मैंने अपने आप को शरीर माना, इसलिए शरीर के रूप रंग और आकार को मैं अपने गुण धर्म मानूंगा, बराबर है। इसलिए शरीर को मैं अपना मानूंगा, शरीर की क्रिया को मैं अपनी क्रिया मानूंगा। इसलिए मैं चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, समझ रहे हो। मैं सुन रहा हूं। मैं तो केवल जान सकता है, मैं सुन नहीं सकता, और कान सुन सकता है, कान जान नहीं सकता। देखो है विवेक, हमने आगे बात की है ना। कान शब्दों को सुन सकती है, सुने हुए शब्दों को जान नहीं सकती। सुनने की क्रिया कान में घटित होती है, और सुने हुए शब्दों को जानने की क्रिया ज्ञान स्वभावी आत्मा में घटित होती है कमलेश जी, नरपत जी। मैं सुन रहा हूं। आपके पास तो पूजा की क्रिया के समय में भी क्या यह क्रिया की जागृति है? मैं पूजा कर रहा हूं, बराबर है, अपनी मूल बात। तो वह शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानेगा, इसलिए वो पाप के समय शरीर पाप कर रहा है, यह परिणाम थोड़ी ना होने हैं। मैं पाप कर रहा हूं। अब मिथ्यात्व के घर में अपने आप को शरीर माना, शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानी, इसलिए शरीर की क्रिया के कर्ता रूप रहते हुए आत्मा ने वह पाप की क्रिया की। अब मिथ्यात्व पूर्वक पाप की क्रिया हुई है, इसलिए वो पाप कर्म का बंध क्वांटिटी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी देता है, फायदा ही फायदा है। नरपत जी क्या हुआ? हाँ, फायदा ही फायदा है, समझ रहे हो। और फिर वह कर्म के उदय के परिणाम के वक्त भी आत्मा मिथ्यात्व में यदि है, तब उसके कारण वो नरक में मिलने वाला, पशु पंखी के भाव में मिलने वाला जो शरीर होगा, वह शरीर में भी मैं पना ही करेगा। मैं आत्मा हूं वह स्पष्टता न होने पर मैं शरीर हूं, पशु का शरीर हो, नरक का शरीर हो, तो मैं यह नरक नारकी हूं। इसलिए परमाधामी मुझे कष्ट दे रहे हैं, समझ रहे हो। जिस आत्मा ने
बेहोशी में रहते हुए, अविवेक में रहते हुए क्रिया की, तो वह क्रिया मैं कर रहा हूं, यही परिणाम पूर्वक क्रिया चल रही है। उससे जो कर्म बंध हुआ और वह कर्म का उदय का फल जब भुगतने की बात आती है तो वह मुझे तकलीफ पड़ रही है, यह परिणाम पूर्वक वहां यह क्रिया होती है। इसलिए ये जो आप बात वाक्य प्रयोग कर रहे हो ना, यह वाक्य प्रयोग ही पूर्णतया गलत है कि शरीर करे पाप और फल भुगते आत्मा। बात समझ में आ गई? इसलिए इस प्रकार का नहीं होता। बराबर है? यह प्रश्न का समाधान हुआ। अब आगे की बात हमने बात की कि महाराज साहब सभी आत्मा को अपनी आत्मा समान, परमात्मा की आत्मा समान देखना है, जो प्रश्न आया है। तो जो भी दोष है वह तो अवस्था में है, समझ रहे? जो भी पाप है वह तो अवस्था में है, बराबर? अब प्रश्न यह आ रहा है, हमारी बात यह चल रही थी कि अवस्था में, कर्म के उदय से अवस्था में क्रोध है, कर्म का उदय अवस्था में है, समझ रहे? आत्मा के ऊपर उसका प्रभाव नहीं, अवस्था पर उसका प्रभाव है। तो अवस्था में कर्म का उदय है, उस कर्म के उदय से अवस्था में क्रोध है। और हम क्या कर बैठते हैं? रमेश भाई क्रोधी है, यह मान लेते। रमेश भाई थोड़ी ना क्रोधी है, रमेश भाई की कर्म के उदय के कारण क्षणिक अवस्था में क्रोध से उनकी अवस्था क्रोधी है। रमेश भाई की आत्मा क्रोधी नहीं, यानी उनका मूलभूत आत्मद्रव्य वह तो परमात्मा समान शुद्ध और पूर्ण है, और अवस्था वह कर्म के उदय के वश है, अपनी जागृति में नहीं। इसलिए कर्म के उदय वश है, निमित्त की असर के वश है, तभी तो क्रोध हुआ। दोष होने का 3 कारण हुआ। देखो, हम अपनी जागृति और विवेक में नहीं, यह पहली गलती दूसरी गलतियों में लेकर जाता है कि हम जो भी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है उसकी असर में जाते हैं, क्योंकि हम कर्म के उदय की असर में आते हैं। 3 प्रक्रिया समझे? अपनी जागृति विवेक नहीं, तभी कर्म के उदय की असर में आते हैं, और तभी निमित्त जो परिस्थितियों का निर्माण हुआ है, जो सिचुएशन डेवलप्ड हुई है, उसकी असर में हम तभी आए। तो अवस्था उसमें दोष है, उससे पूरी आत्मा को दोषी कैसे मान सकते हैं? यह जागृति और विवेक हर सम्यक दृष्टि आत्मा के अंतर में सहज रूप से रहती है। समझ रहे हो? जो सम्यक दृष्टि आत्मा है वो हर जीव को इसी प्रकार देखती है। इसलिए सुविधिनाथ परमात्मा के स्तवन में देवचंद्र जी महाराज साहब ने बहुत स्पष्ट बात बताई, प्रभु तुम जानंग रीत सर्व जग देखता। प्रभु आपका जो ज्ञान स्वभाव, केवल ज्ञान रूप जो प्रकट हुआ है, और जब केवल ज्ञान नहीं था, छद्मस्त अवस्था में जब आप थे, तब सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। तो वह सम्यक ज्ञान गुण जब प्रकट है तो उससे क्या हो रहा है? आप जगत के जीवों को देखते हो, पर कैसे देखते हो? तो वहां बताया, प्रभु तुम जानंग रीत सर्व जग देखता, निज सत्ताए शुद्ध सर्वने लेखता। सभी जीवों को कैसे देखते हैं? कि मूलभूत जो उनकी आत्मसत्ता है, जो मूलभूत उनका आत्मद्रव्य है, उससे वह सभी को शुद्ध रूप ही देखते हैं, क्योंकि स्वरूप में अशुद्धता का प्रवेश हो ही नहीं सकता। स्वरूप शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध ही रहता है। अवस्था में अशुद्धता है, समझ रहे हो? इसलिए क्या हो रहा है कि परमात्मा आप निज सत्ता है शुद्ध, निज सत्ता यानी उन सभी आत्माओं की जो मूलभूत सत्ता से सभी को वो शुद्ध रूप देख रहे हैं। परंतु अवस्था के अंदर जो दोष है उसका क्या? तो कहा पर परिणति, शब्दों को बहुत ज्यादा हम नहीं खोलेंगे। अवस्था की वजह से आत्मा के परिणामों का प्रवर्तन अभी चल रहा था, इसलिए अवस्था में दोष है। इसलिए कहा पर परिणति यानी दोष, अद्वेषपणे,
परमात्मा रमेश भाई के क्रोध को देखकर, रमेश भाई के क्रोध, उसके पहले क्या देखा उन्होंने? मूल स्वरूप जो शुद्ध है, और अवस्था में जो दोष है उस अवस्था के दोष को कैसे देख रहे हैं? अद्वेषपने। कैसे देख रहे हैं? द्वेष नहीं, राग नहीं, बीच की स्थिति बताई, अद्वेष। अद्वेष यानी एक प्रकार से उदासीन भाव। बात समझ रहे हो? अद्वेष का मतलब राग नहीं, समझ रहे हो? अद्वेष का मतलब है द्वेष नहीं है, समझ रहे हो? हम क्या कर बैठते हैं? हम दोषों को देखकर द्वेष भाव में चले गए, क्योंकि हमारे सामने मूल स्वरूप जो शुद्ध है वह दृष्टिकोण नहीं होने की वजह से हम अवस्था को ही पूरा वस्तु द्रव्य मान लेते कि रमेश भाई क्रोधी है, इसलिए वह द्वेष परिणाम आने लगते हैं। मूल शुद्ध स्वरूप देखेंगे तो अवस्था के प्रति अद्वेष, और अद्वेषपणे उपेक्षता यानी उसकी उपेक्षा करते हैं। भिखारी के फटे हुए कपड़े भले ही हो ना भैया, 10 करोड़ की लॉटरी लगी हुई है, आपकी आंखें बड़ी हो जाती है ना, किसे देखकर? अवस्था को देख, अवस्था की उपेक्षा। अरे ये तो अभी जब तक उन्होंने पैसे वसूल नहीं किए तब तक, जैसे हाथ में पैसे आएंगे ये तो करोड़पति के रूप में हम देखेंगे उसे, उस रूप ही पाया जाएगा। यानी अवस्था के प्रति अद्वेषपणे उपेक्षा होती है। परंतु अवस्था में दोष है तो जो अधिकारी व्यक्ति है, अधिकृत व्यक्ति है, वो उसके लिए दंड करेंगे। गुरु शिष्य की गलतियों को देख उसको चलाएंगे नहीं, गुरु उस दोष की वजह से, उस गलती की वजह से उनको दंड करेंगे। परंतु अंतर के परिणामों में उन्हें क्या दिख रहा है कि उनका मूल स्वरूप तो शुद्ध और पूर्ण है, इसलिए वो स्वरूप जो शुद्ध और पूर्ण है वह दृष्टि है, इसलिए अंतर से द्वेष नहीं होता, परंतु स्वरूप के प्रति शुद्ध प्रेम और शुद्ध आदर है, क्योंकि उस स्वरूप को अपनी आत्म समान, परमात्मा की आत्म समान देखते हैं। समझना है? मूल स्वरूप मेरी आत्मा और परमात्मा आत्म समान है, आत्म समान दृष्टि से शुद्ध प्रेम और शुद्ध आदर भाव है आत्म दृष्टि से, समझ रहे? यानी परिणाम में यह स्थिति है, परंतु अभी अवस्था में क्या करना है? उनकी अवस्था में जो दोष है उसके लिए दंड करते हैं, परंतु वो दंड अंतर से द्वेष भाव पूर्वक नहीं होता। तो ऐसा जो दंड करने के लिए जो गुस्सा किया यानी कषाय किया, ऐसे कषाय को कहते हैं प्रशस्त कषाय। समझ रहे हो? इस कषाय को कहते हैं प्रशस्त यानी यह गुस्सा करने वाले गुरु की आत्मा का कुछ बिगाड़ते नहीं, उससे गुरु का कुछ बिगड़ता नहीं। समझ रहे हो? आप अपने बच्चे को गुस्सा दिखाते हो ना, गुस्सा थोड़ी ना आप करते हो, हाँ, आप केवल गुस्सा दिखाते हो ना, गुस्सा होता थोड़ी ना आपसे, थोड़ी ना होता है, क्योंकि अब तो आप आत्मा को समझ गए हो, और उनकी आत्मा तो परमात्मा की आत्मा समान, आपकी आत्मा के समान शुद्ध और पूर्ण है, तो वह शुद्ध प्रेम और आदर भाव भी बना रहा है। परंतु अवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी माता पिता के रूप में आपकी होने की वजह से आप उस अवस्था के लिए जो भी कदम उठाओगे, परंतु भीतर से वह द्वेष न होने की वजह से और भीतर से आत्म समान दृष्टि से शुद्ध प्रेम और आदर होने की वजह से गुस्सा दिखाना होगा ना, गुस्सा करोगे थोड़ी ना, है ना कमलेश, नरपत जी? गुस्सा दिखाओगे ना, गुस्सा करोगे? हाँ, नहीं रोशन जी, गुस्सा दिखाओगे ना, गुस्सा करोगे नहीं ना। अरे पैसा कब देगा तू, ये केवल आप दिखाओगे ना, करोगे नहीं। अब हम कर रहे हैं क्या या दिखा रहे हैं, उसका पता कैसे चलेगा? वो पता कैसे चलेगा कि कर रहे हैं या केवल दिखा रहे हैं? दिखावा जो होता है ना, वह अंतर से शांत और स्थिर चित्त से ही होता है। जब अंतर शांत और स्थिर हो तब ही वो दिखावे की क्रिया होती है, इसलिए उस समय भी वह शांत और स्थिर है। गुस्सा दिखाने की क्षण पूरी होने के बाद भी वह शांत और स्थिर है, क्योंकि गुस्सा दिखाते वक्त भी अंतर से शांत और स्थिर थे। परंतु यदि गुस्सा किया है तो फिर आपके आसपास को सावधान हो जाना पड़ता है, भाई अभी थोड़े समय के लिए बात करने जैसा नहीं है, वरना
गए काम से। आपके लिए तो ऐसा होता है सूरजमल जी? नहीं ना? हाँ, गुस्सा दिखाओगे ना, करोगे नहीं? हाँ नहीं, चलो जाने दो भैया। राजा साध्वी जी को उठा के लेके गए, उनके रूप से मोहित होकर, और कालिकसुरी महाराज साहब ने उन साध्वी जी को छुड़ाने का निर्णय किया। समझ रहे हो? रावण एक सीता जी को उठाकर लेकर गए, एक स्त्री को बचाने के लिए इतने बड़े पैमाने में युद्ध करके जन संवार होना, उसी प्रकार साध्वी जी के लिए पूरे संघ के अंदर माहौल बिगाड़ना, एक चले गए तो क्या फर्क पड़ता? रामचंद्र जी को क्या दूसरी लड़की नहीं मिलने वाली थी? मिलनी थी ना। उसके लिए इतना बड़ा युद्ध संग्राम करने की जरूरत है? व्यवस्था पूरी बिगड़ जाएगी। आज एक साध्वी जी को लेके गए, संघ ने कोई कदम नहीं उठाया, तो कल कोई भी किसी भी साध्वी जी को उठा के लेके जाना हो, यह संघ कुछ करने वाला नहीं। और ऐसा ही चलता रहा तो कोई माता पिता अपनी बेटी को दीक्षा की अनुमति कैसे देंगे? समझ रहे हो? तो ये पूरी व्यवस्था बिगड़ती है। बराबर है? वो साध्वी जी ने जो दीक्षा ली थी, तो वह एक माता पिता के परिवार के रूप में मिटकर पूरे संघ के हुए। आपका बोलना तो यही होता है ना, संघ की बेटी दीक्षा ले, दीक्षा ले, वो तो बोलने में होता है, अंतर में वो मान्यता मानना थोड़ी ना होता है। वो संघ की बेटी जैसा लगता है। हाँ, अरे छोड़ो ना, वरघोड़ा जो होता है उस वरघोड़े में खाली उनके परिवार वाले ही होते हैं, कोई दूसरा होता नहीं है। और बेचारे सूरजमल जी व्यवस्थापक बने हुए हैं, ये उत्सव जी बेचारे व्यवस्थापक बने हुए, इसलिए उनको वरघोड़े में रहना पड़ता है। बाकी कोई वो संगनी बेटी केवल बोलने में होता है, संगनी बेटी दीक्षा ले, दीक्षा ले, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आपकी बेटी शादी कर रही थी, उसमें आपको वाह भाई वाह, वाह भाई वाह लग रहा था, और कोई दीक्षा लेती हो। ये तो कैसा है पता है? किसी को पूछा गया बेल्लारी वालों को कि चाय कैसी, अच्छी या बुरी? बेल्लारी वाला था इसलिए वो भी अजब गजब का था, अच्छी भी बुरी भी। हमने पूछा यार, चाय तो या तो अच्छी हो सकती है तो बुरी नहीं हो सकती, चाय या तो बुरी हो सकती है अच्छी नहीं हो सकती, दोनों कैसे? उसने कहा नहीं, अच्छी भी बुरी भी। अरे वो कैसे? समझ रहे हो? कोई पिलाता हो तो अच्छी, किसी को पिलानी हो तो बुरी। दीक्षा कैसी है? कोई लेता हो तो, दूसरे के घर से कोई लेता हो तो अच्छी, अपनी बेटी देने की बात हो तो मैंने सोचा ये जवाब आपके मुंह से निकलेगा नहीं कि बुरी। समझ में आ गई बात? बात पकड़ में आ रही है? रमेश भाई 10 लाख रुपए का कोई बड़ा साधारण के अंदर लाभ लेता हो तो अच्छा है, खुद को 10,000 लिखाने की बात आती हो तो जो अभी क्यों नहीं बोल रहे हो? सब अंतर में पड़ा हुआ है। बात समझ रहे हो? यानी वह साध्वी जी संघ की जिम्मेदारी में है, केवल एक परिवार की जिम्मेदारी के रूप में वो नहीं रहते। समझ रहे हो? तब वह संघ के भरोसे उन्होंने दीक्षा ली, और कोई मुझे बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है तो उसका भी संघ के प्रति जो विश्वास है वह विश्वास भी नहीं टूटना चाहिए। तो कालिकसुरी महाराज साहब ने संघ को बुलाकर संघ के लोगों के पास ये बात रखी। संघ वाले ने कहा, महाराज साहब हमने तो समता रखनी है, हमें तो शांति रखनी है, हम थोड़ी ना कोई युद्ध करेंगे, और वो राजा है, बनिया थोड़ी ना क्षत्रिय राजा के सामने युद्ध करेगा। बनिया तो पैसा खर्चने की बात हो तो खर्च करेगा, बाकी को ऐसा कुछ करना हो तो बनिया छोड़ो 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 भैया, वो तो मुसलमानों में ही देखा जाता है। हाँ, इस्लाम खतरे में, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं है। हमें तो समता में रहना है, सर कटे तो कटे, हमें क्या है ना, नहीं झुका देंगे हम, कटाने की नौबत ही नहीं आने देंगे। तो संघ के पास बात रखी, संघ में से कोई सहायता नहीं मिली। फिर उन्होंने अनार्य जो उनके मित्र थे, अनार्य राजा जो दीक्षा लेने के पूर्व उनके जो मित्र राजा थे, उनके पास उन्होंने बात रखी और उनकी मदद लेकर खुद तलवार लेकर, यहां ओगा बांधा हुआ है, रजोअरण यहां बांध के रखा है, और तलवार लेकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए उतरे। ओ आचार्य होकर चलता की रक्षा में चलता है।
रोशन जी तलवार लेकर। कमलेश जी, हाँ अच्छा, आपको उठाना नहीं चलता और आचार्य महाराज उठाए तो चलता है। आचार्य भगवत तलवार लेकर उतरे हैं ना, तब वो राजा जो साध्वी जी को लेकर गए हैं ना, बाहर से वह हिंसा की क्रिया दिखाते हैं, अंतरात्मा से हिंसा के परिणाम ज्ञानी को नहीं हो पाते, क्योंकि सभी आत्मा को परमात्मा के दृष्टि से, परमात्मा आत्म समान दृष्टि, क्योंकि परमात्मा को किसी भी जीव के दोषों को देखकर द्वेष दुर्भाव थोड़ी ना होता है, तो मैं कैसे द्वेष दुर्भाव में जाऊं। तो परमात्मा जिस दृष्टि से उन्हें देखते हैं, ज्ञानी उसी दृष्टि से वो साध्वी जी को उठा के लेके जाने वाले को देख रहे हैं। बात समझ रहे हो? और इसलिए उनकी आत्मा के प्रति द्वेष दुर्भाव तिरस्कार भाव या उनकी आत्मा के प्रति हिंसकता के भाव नहीं, परंतु अवस्था में जो उनकी गलती है और उस अवस्था के रूप में खुद आचार्य के रूप में संघ की जिम्मेदारी है, तो वो साध्वी जी को बचाने के लिए अवस्था से उनकी अवस्था के लिए कदम उठाने की क्रिया है, परंतु अंतर से द्वेष दुर्भाव नहीं। तो इसे कहते हैं प्रशस्त कषाय। इसलिए शास्त्र में बताया पुलाक लब्धि एक प्रकार की लब्धि है। लब्धि आपके बारे में एक शक्ति है, एक पावर है। वो पुलाक लब्धि जिन महात्मा को होती है, तो कोई चक्रवर्ती जैन संघ का विरोधी होकर जैन संघ का विनाश करना चाहे, अब जैन शासन ही नहीं रहेगा, तो कोई आत्मा इस संसार सागर को तैर मोक्ष की मंजिल तक कैसे पहुंच पाएगी। इसलिए जैन शासन को किसी भी हाल में बचाना जरूरी है, अनिवार्य है। चक्रवर्ती को समझाने की कोशिश करे, उनको समाधान दिलाने की कोशिश करे, फिर भी वो ना माने और वो कदम उठाने के लिए जिद पर अड़ जाता हो कि नहीं मैं अब संघ का विनाश कर दूंगा, शासन का विनाश कर दूंगा, तब ये पुलाक लब्धि वाले महात्मा उस पुलाक लब्धि की शक्ति से, इस पुलाक लब्धि की शक्ति से चक्रवर्ती को उसके 96 करोड़ पांव से लड़ने वाले पैदल सोल्जर, यानी जो ग्राउंड सोल्जर है वो, फिर उसके साथ 84 लाख हाथियों से लड़ने वाले सिपाही सैन्य, घोड़े से लड़ने वाले सैन्य और रथ से लड़ने वाले, ऐसे 84 लाख इस पूरे विशाल जंगी सैन्य के साथ चक्रवर्ती का नाश कर देते हैं। ओ बाप रे बाप, कितनी हिंसा हुई, इतनी हिंसा चलेगी? हाँ, इतनी हिंसा, हाँ शासन के लिए चलेगी पक्का। आपको सुधारने के लिए मैं भी ऐसा कुछ करूं तो, हाँ जोड़ो छोड़ो, एक डाई छुड़ाना हो तो मैं नहीं छुड़ा पाऊंगा, हाँ छोड़ो नहीं यार। तो आचार्य भगवंत जो पुलाक लब्धि के जो आचार्य न भी हो, वो पुलाक लब्धि वाले शासन को बचाने के लक्ष्य से चक्रवर्ती की आत्मा के प्रति अंतर से द्वेष दुर्भाव न रखते हुए केवल शासन को बचाने के लक्ष्य से ऐसा कदम उठाते हैं। प्रायश्चित क्या बताया? प्रायश्चित एक इरियावई सूत्र कर देना। ये समझ रहे हो? इसे कहते हैं प्रशस्त कषाय। बाहर से कषाय दिखाना, भीतर से कषाय के परिणाम हो ही ना सके, ऐसे जीवों के जो भी कदम उठाए जाते, वो सख्त कदम उठाए जाए, उसे प्रशस्त कषाय ही कहते हैं, जिससे उनकी आत्मा का अंशिक भी अहित नहीं होता। वो द्वेष दुर्भाव दिखाते हुए, वो भीतर से, जो कल की हमारी बात थी ना, वो भीतर से भाव बिगड़ते हुए ऋणानुबंध भी बिगाड़ने की क्रिया नहीं होती। शिष्य अपने परिणामों को भीतर से बिगाड़े तो शिष्य का अहित हो सकता है, परंतु गुरु वह इस प्रकार का कदम उठाते हुए भी गुरु के अंतर में वह परिणाम न होने की वजह से उस जीवों के साथ गुरु के ऋणानुबंध, जो लेन देन के रिश्ते कहते हैं ना, वो भी बिगड़ते नहीं। तो फिर कोई इंसान किसी स्त्री का बलात्कार करने की कोशिश करे तो क्या करना चाहिए? वहां कोई समाधि में बैठकर आपको जो करना हो आप कर सकते हो, यह बात नहीं। उस समय जो कदम उठाने पड़े, जो सख्त से सख्त कदम उठाने पड़े, वो उठाने के लिए मना नहीं किया। बात क्या है कि वह बलात्कार
वह बुरा है। बलात्कारी वह उसकी क्षणिक अवस्था है, उसकी आत्मा, उसका मूल स्वरूप वह बलात्कारी नहीं। वह अवस्था कर्म के उदय के वश, मिथ्यात्व के वश, स्त्री और स्त्री के रूप और आकार के निमित्त को पाकर गलत फहमी के वश के जड़ में सुख है, मैं जड़ को भुगत सकता हूं, तो यह सब जो उसकी गलत फहमी है उसके प्रति ज्ञानी को दया आती है, इसलिए द्वेष होता नहीं। तो उसके लिए जो सख्त कदम उठाना पड़े उठाने के लिए बना नहीं, पर भीतर से वह परिणाम बिगाड़ने पर, वह परिणाम तभी बिगड़ सकते हैं कि हम अवस्था की अशुद्धता को मूल स्वरूप की शुद्धता से विवेक पूर्वक नहीं देखते। समझ रहे हो? परिणाम बिगाड़ने की बात है, आत्मा के परिणाम नहीं बिगड़ते। समझ रहे हो? मन को सख्त करना पड़ेगा, और हमने मन और परिणाम आत्मा को अलग किया है, इसलिए मन से मजबूत होकर, मनोबल मजबूत करके वहां पर जो कदम उठाना पड़े वो कदम उठाने के लिए ज्ञानियों ने मना नहीं किया। परंतु यदि भीतर से परिणाम बिगाड़े तो उससे आपका तो बिगड़ना ही है, उसका भी बिगड़ा, बलात्कार के भाव और बलात्कार की कोशिश से उसकी आत्मा का भी बिगड़ा, और परिणाम बिगाड़ने से उन्होंने अपनी आत्मा का भी बिगाड़ा। बात समझ में आई? तो जो बलात्कार के संबंधी हमारे से बलात्कार हो तो फिर उसके लिए गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा दिखाया जाता है। जिस प्रकार माँ को पूछो ना, 5 साल का बच्चा, वो 5 साल का बच्चा मुंह में मिट्टी डाल दे, उसे पता नहीं है कि मुंह में डालने की चीज नहीं है, ये पेट में जाएगा, शरीर को कितना नुकसान कराए, उसे पता है? उसे पता नहीं, तो माँ क्या करेगी? वो बेटा समझ सके, माँ उसे समझाने की, पर उसकी उम्र ही इतनी छोटी है कि वो उस चीज को समझ नहीं पाएगा। उसके लिए तो मिठाई हो या मिट्टी हो, उसके लिए कोई फर्क नहीं है। समझ रहे हो? तो तब माँ क्या करेगी? गुस्सा दिखाएगी। आजकल की माँ की बात नहीं है, जो ओरिजिनल, जो पहले की जो क्वालिटी वाली माएँ थी उनकी बात। क्या हुआ? क्यों ऐसा आश्चर्य की तरह? आजकल की माँ तो धुलाई पिटाई कर देती है अंतर से, और वो लाल 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 हो जाती है। उसके पति, उसके सास, उसकी जेठानी, उसकी देवरानी, दो सब दूर रहते हैं, 1 घंटे तक इनके आसपास में भटकने जैसा नहीं, आने जैसा नहीं है। आपको भी डर लगता है ना भैया? वो आपके गुस्से से डरते हैं या उनको, आपको उनके गुस्से से डरना पड़ता है? कमलेश जी जाने दो, जाने दो, अब कोई बोलेंगे नहीं, सही जवाब कहीं से भी आना नहीं है। समझ जा, बात समझ रहे हो? इसलिए माँ जिस प्रकार गुस्सा दिखाती है, भीतर से दया है कि अज्ञान है बेचारे के अंतर में, तभी तो ऐसा कर रहा है। समझ रहे हो? गुस्सा हो या बलात्कार हो, वो अज्ञानी है, वो बेहोशी की स्थिति में है। समझ रहे हो? वो अपनी आत्मा को समझा नहीं, वो सुख का वास्तविक स्वरूप समझा नहीं, तभी तो ये ऐसा कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहा है ना। बाकी उसकी आत्मा ऐसी नहीं है। या विवेक होने पर ज्ञानी जो भी कदम उठाते हैं, आप सोचो सही, काली सूरी बरस से अपने तलवार उठाई साधु होते हुए भी, फिर भी अंतर में वह प्रशस्त कषाय ही रहा है। अप्रशस्त कषाय, जो गुस्सा करना, भीतर से उस जीव के प्रति द्वेष भाव में आकर उस सामने वाले जीव को पूर्णतया दोषी देखना, कोई उसके मूल स्वरूप और अवस्था का विवेक नहीं करना, उससे जो वश, ऐसे परिणामों के वश होकर जो भी कदम उठाया जाता है, उस कषाय को कहते हैं अप्रशस्त कषाय। बराबर है? बात स्पष्ट हुई? आत्मा परमात्मा से क्यों नहीं, हम अब आत्मा परमात्मा से एक क्यों नहीं हो पाती? बराबर, आत्मा परमात्मा स्वरूप है तो उसके साथ एक में क्यों नहीं हो पाती? जो हमने आगे बातें की है ना, वो अहंकार की पकड़ के परिणाम, वह अहंकार आत्मा और परमात्मा का, बाहर के परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन नहीं होने देता, और भीतर के परमात्मा के साथ भी आत्मा का मिलन नहीं होने देता। कल हमने देखा, राग भी आत्मा और परमात्मा का अभेद मिलन होने नहीं देता, और राग अपनी आत्मा और परमात्मा का, यानी अवस्था रूप जो आत्मा है, वह मूल स्वरूप जो परमात्मा स्वरूप आत्मा है, उसका मिलन वह राग भी होने नहीं देता। बात समझ रहे हो? बाहर के परमात्मा हो या भीतर के परमात्मा हो, उसके साथ जुड़ना हो तो समता वही एक माध्यम है। आत्मा का परमात्मा, भीतर के परमात्मा हो या बाहर के परमात्मा हो, उसके साथ आत्मा की तन्मयता, अभेदता, लयलीनता, एकता तब ही बनती है जब
शुद्ध स्वभाव को माध्यम बनाया जाए तो समता आत्मा का स्वभाव है, उससे आत्मा परमात्मा का मिलन है। प्रेम आत्मा का स्वभाव है, उससे आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सकता है, दोषों से नहीं हो सकता। तो इस कर्मों के चक्कर में कैसे आई? देखो, आपका प्रश्न है कि आत्मा कर्मों के बंधन में कैसे आई। यह प्रश्न का मतलब यह हुआ कि आत्मा पूरी तरह से कर्म से मुक्त थी और उसने ऐसी कोई गलती की, तब वह आत्मा कर्मों से बंधी। बराबर? अब आत्मा यदि कर्मों से मुक्त थी तो कर्म के बंधन में आने के लिए जो राग द्वेष अहंकार के भावों में जाने की बात थी, वो कैसे हो पाएगी? आपको समझाता हूं। कर्म के 3 प्रकार हैं। कर्म के 3 प्रकार, जो हम कर्म ग्रंथ के अभ्यास के अंदर जो कर्मों को समझते हैं, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, चारित्र मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय कर्म, समझ रहे? नाम कर्म, इन सब कर्मों को कहते हैं द्रव्य कर्म, जो जड़ है। इन सब को कहते हैं द्रव्य कर्म। बराबर? अब मान कषाय नाम का कर्म, मान कषाय चारित्र मोहनीय नाम का जो कर्म है वह जड़ है, परंतु उस मान कषाय चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से जो आत्मा में वो मान के भाव, अभिमान के जो भाव हुए, उस भाव की क्रिया को कहते हैं भाव कर्म। द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त को पाकर आत्मा जो भावों को वश हुई, जो दोषों को वश हुई, उसे कहते हैं, उस अभिमान को कहते हैं भाव कर्म। बात समझ में आ रही है या कठिन हुआ? रति नो कषाय चारित्र मोहनीय कर्म, तो वो जो कर्म है वह द्रव्य कर्म है। अब ये रति नो कषाय चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से, उदय का निमित्त मिला और आत्मा अपनी आत्मा और आत्मा के स्वभाव की जागृति में नहीं रही, इसलिए उस कर्म के उदय के असर में आकर जुड़ी, तो जो रति के भाव हुए, समझिए, वो जो लगाव के भाव हुए, जो आकर्षण के भाव हुए, उस भावों को कहते हैं भाव कर्म। इतनी बात समझ रहे हो? बराबर? अब क्या हो रहा है इसकी, और तीसरी बात अभी भी पूरी कर ले। इन दोनों को छोड़ के बाकी का जो बचा, द्रव्य कर्म और ये जो भाव, इन द्रव्य कर्म और भाव कर्मों को छोड़कर जो भी बचा, उन सबको कहते हैं नो कर्म। यानी ये शरीर नो कर्म, इंद्रियां नो कर्म, मन नो कर्म, पैसे नो कर्म, गाड़ी बंगला जो जो भी सब कुछ है वह सब नो कर्म है। इतनी बात समझे या कठिन हुआ? नो कर्म यानी ये शरीर, इसे क्या द्रव्य कर्म कहेंगे हम? जो द्रव्य कर्म की हमने अभी व्याख्या की, डेफिनेशन की, उसे द्रव्य कर्म कहेंगे? नहीं। भाव है शरीर, वो जो हमने राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ के जो भाव बताए, वो भाव कर्म है ये शरीर, भाव कर्म रूप है। क्रोध मान माया लोभ और शरीर एक या अलग? अलग। तो जो भाव कर्म, ये शरीर ना तो द्रव्य कर्म है, ये शरीर ना तो भाव कर्म है, तो जो बचा उन सबको कहेंगे नो कर्म। आपके पास जो कपड़े हैं वह द्रव्य कर्म है, इसे द्रव्य कर्म कहेंगे। क्या हो रहा है, चाय पी के नहीं आए हो? ये कपड़ा जो है ये क्या द्रव्य कर्म है? जो कपड़ा पहने, जो गहने पहने, उसे क्या ज्ञानावरणीय कर्म कहेंगे? नहीं। उसे क्या मोहनीय कर्म कहेंगे? नहीं। बराबर है। अब उसे राग द्वेष क्रोधमान माया लोभ कहेंगे? नहीं। तो जो बचा वो नो कर्म। इतना सरल तो है, इसमें कहाँ कठिन था? इतनी बात समझा? अब क्या होता है? द्रव्य कर्म क्या था? कोई प्रश्न, संशय? संशय हो तो पूछ लेना, चिंता मत करना, मुझे ऐसे आगे मत जाने देना। अब द्रव्य कर्म के उदय से क्या होता है? द्रव्य कर्म के उदय से जो भी सामग्रियां हैं उसके साथ हमारा संयोग हुआ। समझ रहे हो? पैसे कर्मों के बिना मिलेंगे, शरीर कर्म के बिना मिलेगा, मकान कर्म के बिना मिलेगा नहीं। तो द्रव्य कर्म के उदय से नो कर्म की भी सामग्रियां मिलती है। इतनी बात समझ रहे हो?
अब द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म बनते हैं। हमने देखा ना कि रति नो कषाय चारित्र मुनिय कर्म के उदय से आत्मा रति में जुड़ी, बराबर है। अब हुआ क्या कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म बने। अब राग द्वेष किया तो फिर से वो रति नो कषाय चारित्र मुनिय कर्मों का बंद होगा। क्रोध कषाय चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से क्रोध जो हुआ तो वो जो कषाय कर्म था वह द्रव्य कर्म, और जो हमने क्रोध किया वह भाव कर्म। अब हमने भाव कर्म रूप क्रोध किया तो फिर से वो क्रोध कषाय चारित्र मोहनीय कर्म का बंद होगा। अब वो कषाय के उदय कर्म के उदय से फिर से क्रोध की प्रक्रिया हुई। ये द्रव्य कर्म भाव कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म, ये चक्कर तो चलता ही रहेगा। चक्कर रुकेगा कैसे? तो कल हमने कहा कि मैंने नरपत जी के 10 रुपए हड़प कर लिए। नरपत जी ने अपने भाव बिगाड़े रखे, पकड़ छोड़ी नहीं, इसलिए वो भी इस पूरी जो प्रक्रिया हमारी लेन देन की हुई थी ना, उसमें उन्होंने भी अपने आप को जोड़े रखा और मैं तो जुड़ा हुआ हूं ही। तो दूसरे जन्म में क्या हो रहा है, इनको मेरे 100 रुपए, क्योंकि वो ब्याज पड़ेगा ना, वो टैक्स चक्रवर्ती ब्याज है, इसलिए वो 10 का 100 होगा। 10 का 100 बोलने में है, ऐसा कोई 10 टाइम्स ही होता है, 10 गुना ही होता है, ये केवल समझने की बात। तो वो दूसरे जन्म में नरपत जी को मेरे 100 रुपए दबाने की भाव, अब मैंने मेरे पैसे खा गए, मेरे पैसे हड़प किए, मेरे पैसे हड़प किए, इसलिए मैं भी अपने आप को उससे अलग नहीं कर रहा हूं। मैंने अपने आप को उसके अंदर पकड़ के रखा है और वो तो उसके अंदर आ ही गए, क्योंकि मैंने उनके लिए ऐसे भाव किया और तभी वो इनमें आए, क्योंकि उन्हें मेरे जानते हुए भी उन्होंने 100 रुपए दबा दिए, हड़प कर लिए, बराबर, इसलिए वो भी उसके अंदर आ ही गए, उसमें शामिल है। तीसरे जन्म में मुझे उनके 1000 रुपए दबाने के मन, परंतु अभी इनको समझ में आया कि ये प्रक्रिया मेरा कोई तभी ले सकता है, ऐसा कोई मैंने कर्म बंध किया, और ये कर्मबंध तब ही हो सकता है मैंने भूतकाल में ऐसी कोई गलती की हो। अब ये गलती की, उससे कर्मबंध हुआ और कर्मबंध हुआ, इसलिए उस कर्म के उदय से या परिस्थिति का निर्माण हुआ, फिर से मैं ऐसी गलती करूंगा तो फिर से नया कर्म बंद होगा, नया कर्म बंद होगा, उसका कर्म का उदय होगा, फिर से ऐसी परिस्थिति का निर्माण होगा। तो फिर नरपत जी ने प्रभु के वचन सत्संग के द्वारा उन्होंने अपने आप को समझाया, अपने आप को समाधान में लाया। ये पैसे तो जड़ है और मैं तो चैतन्यमय आत्मा हूं, इस पैसों का मालिक मैं अपने आप को मान लूं तो आत्मा थोड़ी ना किसी जड़ का मालिक हो सकता है। ऐसे सब अलग अलग प्रभु के वचन के दृष्टिकोणों से उन्होंने अपने आप को समाधान में लाया, समाधान में लाया। जैसे समता हुई, समता होगी तो मेरे प्रति द्वेष दुर्भाव साथ में थोड़ी ना हो सकेगा, क्योंकि द्वेष और दुर्भाव वही तो समता का बाधक है, समता को हानि पहुंच, इसलिए वो मेरे प्रति द्वेष दुर्भाव भी नहीं, प्रेम परिणाम में ही है, आदर परिणाम में है, आत्मा की दृष्टि से, क्योंकि मेरी अवस्था ही एक प्रक्रिया कर रही है, उससे मेरी आत्मा थोड़ी ना चोर हो जाती है, किसी के पैसे हड़प करने वाली हो सकती है। इन्होंने मुझे उस दृष्टिकोण से देखा, इसलिए प्रेम भाव, मैत्री भाव, आदर भाव से देखा, समझ रहे हो। और मेरी ये बाहर की प्रक्रिया के निमित्त से यह आत्मा यानी परम यश की आत्मा अपनी आत्मा का बिगाड़ रही है, जड़ पैसों के निमित्त से आत्मा में बुरे संस्कार डाल रही है, उस प्रकार उन्होंने मेरे प्रति दया भाव रखा, उदासीन भाव रखा, इसलिए इन्होंने अपने आप को अलग रखा। तो यह परंपरा चक्कर से उन्होंने अपने आप को छुड़ाया। उसी प्रकार कर्म के उदय, क्रोध कषाय चारित्र मोनीय कर्म के उदय जब होते हैं और उसी समय उस प्रकार का निमित्त भी आता है कि हमें गुस्सा कोई दिलाता हो, उस समय आत्मा और आत्मा के स्वभाव की जागृति, तो आत्मा की जागृति क्या कराएगा कि ये जो भी बिगड़ा उससे तो मैं अलग हूं, ये जो 10,000 रुपए कमलेश जी मेरे खा गए वह पैसों से तो मेरी आत्मा अलग है ना, तो वह मेरा थोड़ी ना है कि मैं उसमें अपनापन कर रहा हूं। तो आत्मा की जागृति से मैंने जड़ से अपने आप को विवेक रूप अलग किया, विवेक किया तो समता रहेगी, समझ रहे। वो जो कमलेश भाई की आत्मा है, कमलेश जी की आत्मा है, वह मेरी आत्मा से अलग है, दूसरों की आत्मा के निमित्त से मैं अपने परिणामों को बिगाड़ूं, यह कैसे उचित है, बराबर। तीसरे नंबर में अब जो क्रोध के भाव आ रहे थे उस समय आत्मा के स्वभाव की जागृति में रहा, तो मेरा स्वभाव क्या है, समता, मेरा स्वभाव क्या है, ज्ञान। तो जो क्रोध के भाव आ रहे हैं, जागृत आत्मा व क्रोध के भावों को खुद से अलग देखती है। जहां जागृति है, विवेक है, अंतरात्मा से शांत और स्थिर यदि आत्मा है तो वह ऐसे सूक्ष्म विवेक से
वो क्रोध के भावों को अपने से अलग देखते हुए उस क्रोध के भावों में घुल मिल नहीं जाती। इसलिए उस क्रोध के भावों से उन्होंने आत्मा के स्वभाव की जागृति से मैंने अपने आप को बचा लिया, तो मैं अपने आप को समता में रख सकूंगा। यदि वो क्रोध कर्म की तीव्रता होगी तो वह क्रोध केवल दिखावे का होगा, भीतर से नहीं होगा। ज्ञानियों का कषाय ज्ञान पूर्वक ज्ञानमय होता है। ज्ञानियों का कषाय ज्ञानमय होने की वजह से वह कषाय उनकी आत्मा को नुकसान करे ऐसा नहीं हो पाता। तो हुआ क्या, वह द्रव्य कर्म के उदय से जो परिस्थिति का निर्माण हुआ, जो द्रव्य कर्म के उदय से क्रोध के भाव आ रहे थे, उसमें मैंने जागृति और विवेक से क्या किया, वह चक्कर, वो जो साइकिल चल रही थी उसे मैंने रोक दिया, उसे मैंने अटका दिया, काट दिया वो मार्ग। इस प्रकार ही आत्मा वह चक्कर में से अपने आप को छुड़ा पाती है। फिर वो जो कषाय दिखाया, क्योंकि कर्म के उदय कषाय कराएगा तो सही, पर उसमें वो ताकत नहीं, वो बल नहीं, इसलिए अल्प कर्म बंद होता है, जो आगे वह भवों की परंपरा बिगाड़ने में निमित्त नहीं बनता। बात समझ में आई, बात पकड़ में आई। इस प्रकार इसलिए द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म हो सकते हैं, वह निमित्त है, वह कषाय करवा नहीं सकता। तो फिर यदि कर्म हमारे पास ही सब करवाते हो तो आत्मा की स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी। यह जो विवेक में रहना, जागृति में रहना, इसी से आत्मा की स्वतंत्रता है, साधना की स्वतंत्रता है, यात्रा की स्वतंत्रता है। कर्म के उदय के प्रवाह में बह जाना, इसी में आत्मा की पराधीनता, परतंत्रता है, परवशता है। इतनी बात समझ में आई। इसलिए आत्मा कर्म के चक्कर में कैसे आई? नहीं, आत्मा अनादि काल से कर्म के चक्कर में ही बंधी हुई है। समझ रहे हो? क्योंकि आत्मा यदि कर्म से मुक्त होती तो वह ऐसे कोई कर्म के उदय ही उनके अंतर में नहीं बचे हैं, तो वो दोष के यानी भाव कर्म के भाव में जाएंगे कैसे, जा कैसे सकेंगे? इसलिए अनादि काल से, ये तो कैसी बात है पता है, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? सूर्योदय पहले हुआ यानी उजाला, दिन पहले हुआ या रात पहले हुई? सबसे पहले क्या हुई थी? रात पहले हुई थी या अंधेरा पहले हुआ था? समझ रहे हो? उसी प्रकार अनादिकाल से आत्मा कर्म से बंधी हुई ही है। अब प्रभु के वचनों से समझदारी को प्राप्त कर जागृति और विवेक से ही आत्मा अपनी आत्मा को कर्म से मुक्त कर सकती है। क्योंकि यदि बोरीवली से चर्चगेट की ओर जाने वाली सुबह की ट्रेन में स्टार्टिंग में 500 यात्री चढ़े, मुसाफिर चढ़े, फिर क्या हो रहा है कि 50 उतरे, 100 चढ़े, फिर क्या हुआ अगले स्टेशन में 200 उतरे, 300 चढ़े। तो ये उतरने की क्रिया यदि हो सकती है, चढ़ने की बात अभी नहीं सोच रहे, उतरने की क्रिया हो सकती है, यानी सभी मुसाफिरों को हम ट्रेन से खाली कर सकते हैं। और वह चर्चगेट पर जब गाड़ी पहुंचती है तब पूरी गाड़ी मुसाफिरों से खाली हो सकती है। चर्चगेट यानी मोक्ष में पहुंचेंगे तब वह ट्रेन की डब्बी गाड़ी खाली होगी, ऐसी गलतफहमी में मत रहना भैया। आत्मा अपने आत्मा के स्वभाव के घर में आएगी तो इस घर में रहने के लिए एक ही जगह बची है, या हम हैं तो कर्म नहीं रह पाएंगे, यदि हम नहीं तो कर्म रहेंगे। अब आपके ऊपर है, चुनाव आपको करना है, आपको अपने घर में रहना है या वो जड़ में रहना है। कमलेश जी मोबाइल में रहना है, एंटिक सिक्कों में रहना है, जीतू जी ये काले काले बाल में रहना है। समझ रहे हो? एक उदाहरण के रूप में, किसी को व्यक्तिगत रूप से कहने का भाव नहीं। तो इस यानी द्रव्य कर्म से हमें नो कर्म मिला, पैसे मिले, जड़ का संयोग मिला, और हम अपनी आत्मा की महिमा छोड़ जड़ की महिमा कर उस जड़ में ही खो गए, इसलिए फिर से द्रव्य कर्म का बंध हुआ। यानी इस प्रकार हम खुद ही द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म क्या कर रहे हैं? उस नो कर्म को पाकर भी उसके प्रति राग द्वेष अहंकार के भाव करते हुए फिर से द्रव्य कर्म का बंध। इसलिए हम बहुत ही अच्छा एक व्यापार चला रहे हैं जिसमें कोई मंदी का सामना में करना नहीं पड़ता।
समझिए, अपने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से बना हुआ जो हमारा अनंत काल का संसार है, वह संसार का कारोबार हम अच्छी तरह से चला रहे हैं। फायदा हुआ ना? हाँ, अरे बाहर का बिजनेस आता हो या न आता हो, अरे पागल हो, चीटी हो, कीड़े मकोड़े हो, कोई भी हो, हम संसार का कारोबार इस द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को लेकर अच्छी तरह से चला रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक। बराबर? नहीं नहीं, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक नहीं चाहिए हमारे से, उल्टी के लिए चाहिए। बराबर? अपना समय हो गया। अभी जी जो थोड़े बहुत प्रश्न बाकी है, इन्हें समझ गए? अनादिकाल से आत्मा कर्म से बंधी हुई है, इसका प्रारंभ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर है? अब दूसरे जो प्रश्न है, हमारे जो 2 दिन का प्रवचन, 2 दिन या 3 दिन जो बाकी है, उसमें हम इसको सबको लेके जाएंगे। बराबर है? चिन्नाग्ना विरुद्ध कहा गया हो तो अच्छा।